अच्छा, मेरा ये सवाल था कि मेटा की पेमेंट्स के हवाले से कि अभी 2-3 सालों से ये चल रहा है कि मेटा पे जो हम ऐड अकाउंट पे ऐड्स चलाते हैं तो उस पे जो पेमेंट्स करते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 सवाल ये हैं कि एक तो पेमेंट्स करते हैं हम बैंक के थ्रू करते हैं, एक तरीका ये है, और अभी दूसरा तरीका ये है कि बाइनेंस के थ्रू हम USDT परचेज़ करने के बाद हम पेमेंट्स करते हैं, जिससे हम काफ़ी टैक्स बचा लेते हैं। और दूसरा ये कि इसके अंदर ही एक चीज़ है USDT, जो कि हम उसमें कोई ट्रेड वगैरह नहीं करते, उसको हम एज अ पेमेंट्स के लिए हम परचेज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि 2-3 सालों से ये मसला चल रहा है कि जो अपना ऐड अकाउंट चला रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर 2-2, 3-3 साल की उनकी स्पेंडिंग है, किसी की 2 करोड़, किसी की 3 करोड़, तो कुछ डेवलपर ने ये तरीके निकाले कि उस पेमेंट्स के अंदर जाके कुछ ऐसी चीज़ें क्रैक करते हैं कि वो सारी पेमेंट्स आपकी रिफ़ंड हो जाती है। तो मेरे पास भी कुछ लोगों की ये इस साल भी ये ऑफ़र आई थी कि आप जो है अपने ऐड अकाउंट पे हमें एक्सेस दें, फुल कंट्रोल। उसके बाद ये है कि जो भी पेमेंट्स होगी, फॉर एग्जांपल 50 लाख है, 60 लाख है, 70 लाख की जो स्पेंडिंग हुई है, आप पैसे भर चुके हो, तो वो आपको रिफ़ंड मिलेंगे। तो उसमें 20% हम लेंगे, 80% आपको देंगे, कुछ देते हैं 30%, कुछ 70%। अच्छा, अब एक तो ये है कि भाई आप दो नंबर ही कर रहे हो, कुछ भी है, वहाँ ऑफिशियल पेमेंट्स आपको रिसीव हो रही है मेटा से। मैंने काफ़ी लोगों के अकाउंट्स भी देखे हैं। बेसिकली ये मार्केटिंग की एक टेक्निक है जो फेसबुक के ऊपर आप एडवर्टाइज चलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा कोई प्रोडक्ट है, मुझे घड़ी बेचनी है, मेरा घड़ी का काम है, तो अब वहाँ पर फेसबुक के ऊपर एक अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं मेटा अकाउंट, ठीक है। वो ऐड अकाउंट आपका बनता है और फिर उस ऐड अकाउंट में आप फेसबुक को उस ऐड अकाउंट के थ्रू जो है वो पेमेंट करते हैं। उसमें बाकायदा जो है वो कैंपेन्स चलती हैं। आपकी कैंपेन के अंदर आप अपना बजट तय करते हैं कि भाई मुझे जो है ना वो पर डे 1000 रुपये खर्च करने हैं, 1500 रुपये खर्च करने हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं उस ऐड अकाउंट के ऊपर। अब उस ऐड अकाउंट के अंदर आपका बैंक अकाउंट जो होता है, आपका पाकिस्तान का जो बैंक अकाउंट होता है, वो कनेक्ट होता है आपके कार्ड्स वगैरह के थ्रू, और फिर वहाँ पे पेमेंट हो रही होती है, ठीक है। अब इनका सवाल ये है कि ये जो पेमेंट हमें करनी होती है, जब हम यहाँ से पेमेंट कर रहे होते हैं, तो मिसाल के तौर पर मैं चला रहा हूँ 1500 रुपये पर डे की एडवर्टाइज, ठीक है। अब 1500 रुपये पर डे की एडवर्टाइज जब मैं चला रहा हूँ तो उसके ऊपर टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ औक़ात इतने लग जाते हैं कि वो 1500 वाली एडवर्टाइज बाज़ औक़ात 1800 तक, 2000 तक पहुँच जाती है, यही है ना। तो अब इस टैक्स को बचाने के लिए USDT के अंदर पेमेंट की जाती है। ये USDT क्या है? एक तो आम क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह है, जैसे उसका मैंने आपको जिक्र किया था कि ये बिटकॉइन हो गया या दूसरे जो कॉइन्स होते हैं इस तरह के, ये डिसेंट्रलाइज होते हैं, यानी इनके पीछे कोई हुकूमत नहीं है। लेकिन USDT जो है वो अमेरिकन जो हुकूमत है, अमेरिकी हुकूमत है, उनकी गारंटी के ऊपर ये जारी किया गया है। तो मैंने आपको जो अपना अर्ज किया था कि मुझे ये है कि यार पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो USDT के पीछे गवर्नमेंट होती है, ठीक है। वहाँ पे बाकायदा गवर्नमेंट जो है ना वो इसकी जिम्मेदारी ले रही होती है इस USDT की, कि हम जो है वो ये पेमेंट आपको उसको करेंगे। जैसे हमारे डॉलर्स हैं जो फिजिकली मौजूद हैं, इसी तरीके से USDT है, और वो इन्होंने कॉइन के तौर पर किया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई वो USDT खरीदने के बाद उसके थ्रू पेमेंट करता है तो क्या ये शरई तौर पर जायज़ है या नाजायज़ है। लेकिन USDT वो है जिसके ऊपर बहुत सारे उलमा इसकी इजाज़त देते हैं। इख्तिलाफ इसमें मौजूद है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन USDT चूंकि इसके पीछे गवर्नमेंट मौजूद है, बाकायदा उसकी जिम्मेदारी ले रही है, वो सेंट्रलाइज्ड, तो एक तरीके से सेंट्रलाइज है, तो उसमें अगर आप कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, वो आप कर सकते हैं, वो खरीद कर आप उसके थ्रू पेमेंट कर दें, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब इन्होंने ये कहा कि बाज़ औक़ात ये मेटा में ना जब आप वो कर रहे होते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि आज की पेमेंट आज ही कट कर लें। वो पेमेंट जो है वो उनका एक टारगेट होता है कि भाई आपकी पेमेंट जो है वो मिसाल के तौर पर 50,000 तक पहुंच गई, फिर हम आपके अकाउंट में से 50,000 रुपये एक साथ काटेंगे। जिसके ज़्यादा जो बजट होता है, मिसाल के तौर पर लाखों की अगर कोई एडवर्टाइजमेंट चला रहा है तो उसका फिर जो है ना वो एक बजट लिमिट भी ज़्यादा होती है कि भाई आपकी जब मिसाल के तौर पर 25 लाख तक पेमेंट पहुँच जाएगी, फिर हम आपके अकाउंट में से कट करेंगे। तो अब मिसाल के तौर पर मैंने अपने अकाउंट से एडवर्टाइज चला ली 25 लाख की, लेकिन अपना अकाउंट पीछे खाली कर दिया। अब तो वो कहां से पेमेंट काटेगा, मेरे तो अकाउंट में 25 लाख रुपए है ही नहीं। तो अब ये कह रहे हैं कि अब पीछे 2 नंबरी ये होती है कि वो कोई ऐसी एल्गोरिथम को किस तरीके से धोखा देते हैं, वहां पे कुछ इस तरीके से 2 नंबरियां चलाते हैं कि 25 लाख रुपए वेव ऑफ हो जाते हैं और आपको फेसबुक ये कहता है कि आपके 25 लाख रुपए अदा होगा, हालांकि वो रियल में अदा नहीं हुए होते।
तो ये जो 2 नंबरी है इसकी शरई हैसियत क्या है? तो आप काफिर के साथ भी अगर कोई मामला कर रहे हैं तो उसके अंदर शरीयत मुतहरा ने धोखा देने की इजाजत नहीं दी है। चाहे वो हरबी काफिर हो, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। काफिर से धोखा या जुल्म के बगैर आप कोई चीज हासिल करेंगे तो ये शरन नाजायज है। लिहाजा ये जो 2 नंबरी की आपने बात की है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता। आपने जितनी एडवर्टाइजमेंट चलाई है आपको उतनी पेमेंट देनी पड़ेगी। अगर ये करेंगे तो बहरहाल ये गुनाहगार होंगे इसमें। ठीक है।